इस मूवी की शुरुआत में हम एक कार में बैठे हुए दो लोगों को देखते हैं जो अपनी कंपनी के किसी काम के लिए यहाँ पर आए थे। इनमें से एक का नाम किंग जो सीनियर है और दूसरे का नाम जिन जो कुछ ही दिनों पहले ही कंपनी को ज्वाइन किया है। ये दोनों अपनी लाइफ के पुराने दिनों के बारे में बातें कर रहे थे कि अगर आज ये इस कंपनी में नहीं होते तो क्या कर रहे होते। इसके बाद जिन एक बड़ा सा पार्सल लेके सामने वाली बिल्डिंग के अंदर जाता है। लिफ्ट में उसके साथ दो लोग और भी थे जो पुलिस वाले हैं। जो देख जिन 7th फ्लोर पे ना जाके 6th फ्लोर पे ही लिफ्ट से उतर जाता है और दोनों पुलिस वाले 7th फ्लोर पे जाके किसी आदमी से मिलते हैं जो बहुत ही डरा हुआ था। जिन सीढ़ियों से 7th फ्लोर पे आ जाता है और जिन को वहाँ देख पुलिस वालों को उस पर डाउट होता है तो वो उसकी तलाशी लेते हैं। जिन यहाँ पर अपने पार्सल बॉक्स के अंदर गन छुपा रखा था और जब तक पुलिस वालों को इस सिचुएशन का अंदाजा लगता है तब तक जिन उन सब पे अंधाधुंध गोलियां चलाकर उन्हें जान से मार डालता है और फिर वो केंग को कॉल करके बता देता है कि मैंने अपना काम निपटा दिया है। तभी अचानक से केंग उसे पीछे से पकड़कर नीचे फेंक देता है। जिन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्यों केंग ने उसके साथ ऐसा किया और वो उसे ऐसा करने की वजह पूछता है, जिसके जवाब में केंग उसे बताता है कि ये उसका बॉस का ऑर्डर था। मरने से पहले जिन केंग से आखिरी फेवर मांगता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि केंग सूट बूट पहन के अपने ऑफिस जा रहा है। ये कंपनी ऊपर से दिखने में तो एक नॉर्मल कंपनी से लगती है, लेकिन इसका असली काम है अपने वीआईपी क्लाइंट को कॉन्ट्रैक्ट किलर प्रोवाइड करना। इस कंपनी में ज्यादातर एम्प्लॉय ट्रेंड किलर हैं और इन सब में से केंग सबसे ज्यादा प्रोफेशनल हिटमैन है। इसके अंदर बने एक खुफिया कमरे में जाकर केंग अपनी गन और बुलेट वापस करता है। यहाँ उसकी मुलाकात कंपनी के मैनेजर डोंग से होती है जो उसे लेट होने की वजह पूछता है, जिसके जवाब में केंग सिर्फ सॉरी कह के उसे अवॉइड करता है। अगले दिन केंग अपने पुराने दोस्त मीन से मिलने के लिए जाता है जो खुद भी पहले उस कंपनी के लिए काम किया करता था, लेकिन अब वो रिटायर्ड हो चुका है। केंग उसे बताता है कि कल उसने जिस लड़के को मारा वो मरने से पहले चाहता था कि उसके सेव किए हुए पैसे मैं उसके घर पहुंचा दूं। मीन उसे बताता है कि ये कंपनी के रूल्स के खिलाफ है और वो उसे ऐसा करने से मना करता है। मीन ने ही केंग को इस कंपनी में इंट्रोड्यूस किया था। अगले दिन केंग अपने कंपनी के स्टाफ को बिना बताए जिनके घर जाता है जहां वो जिनकी मॉम और सिस्टर से मिलता है और वो उन्हें पैसे देते हुए कहता है जिन ने मुझे ये पैसे आपको दे देने के लिए कहा था। फिर उसकी मॉम की पूछने पर वो बताता है कि जिन कंपनी के किसी काम से बाहर गया है और साथ ही वो उसे अपने कंपनी का कार्ड भी देता है जो कंपनी के रूल्स के खिलाफ है। यहाँ पे पता चलता है कि जिनकी मॉम का नाम यूरी है और ये शादी से पहले एक सिंगर हुआ करती थी, लेकिन अब उसका हस्बैंड इस दुनिया में नहीं है और तो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं थी। इसी बीच केंग अपने पुराने यादों में खो जाता है जो वो टीनेज के दिनों में यूरी का दीवाना हुआ करता था। केंग यूरी की सभी गानों को सुना करता था और तो वो उसे मन ही मन पसंद भी करता था। इतने सालों बाद यूरी को अपने सामने देखकर उसकी अरमान फिर से जाग जाता है, लेकिन वो ये बात यूरी को नहीं बताता है कि वो उसे पहले से ही जानता है। अगले दिन केंग चेयरमैन पार्क से मिलता है। चेयरमैन पार्क ही इस कंपनी के असली बॉस है। चेयरमैन केंग से कहता है हमें कंपनी में कुछ न्यू लड़कों की जरूरत है। बेहतर हुआ कि हम आर्मी बैकग्राउंड वाले लड़कों को पकड़े ताकि हमें उन्हें ज्यादा सिखाना ना पड़े। साथ ही वो केंग को यह भी बताता है कि कंपनी के डायरेक्टर ली कुछ दिनों से काम पे नहीं आ रहे हैं, जिसका कारण यह है कि ली की वाइफ और उसका 7 साल का बेटा एक कार एक्सीडेंट में मर गए हैं और वो अभी तक उस हादसे से सदमे में है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम उसे समझा बुझा कर वापस लाओ, क्योंकि कंपनी के रूल्स के अनुसार कोई भी एम्प्लॉय रिटायरमेंट से पहले कंपनी नहीं छोड़ सकता। ये सब कुछ जानने के बाद केंग को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि इस कंपनी में डायरेक्टर ली ही उसका सबसे अच्छा दोस्त रहे हैं। ली की हालत को समझने के लिए केंग उसकी एक्टिविटी पर नजर रखने लगता है और उसका पीछा करते हुए एक गली में पहुंचता है जहां ली उसको गन पॉइंट में ले लेता है। ली को लगता है कि केंग उसे यहाँ पर मारने के लिए आया है, क्योंकि उसे भी पता है कंपनी के रूल्स के खिलाफ जाने पर क्या होता है। केंग उसे समझाते हुए कहता है कि कंपनी को तुम्हारी फिक्र हो रही है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम चेयरमैन पार्क से एक बार मीटिंग करो। जिसके जवाब में ली उसे कहता है कि जाओ उन लोगों को बता देना मैं कंपनी छोड़ चुका हूं और कोई मेरा पीछा ना करे। अगले दिन केंग मार्केट की भीड़ भाड़ से गुजरते हुए एक शॉप में जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि केंग ने उस दिन जिन को जान से नहीं मारा था, बल्कि यहाँ छुपा रखा है। जिन केंग से पूछता है क्या उस
दिन मुझसे कोई गलती हुई थी जो तुमने ऐसा किया? जिसके जवाब में केंग उसे बताता है, तुम कंपनी के एक टेम्पररी एम्प्लॉय थे जिसके काम होने के तुरंत बाद मार दिया जाता है। कंपनी में किसी को ये पता ना लगे कि तुम जिंदा हो, इसीलिए तो मैं तुम्हें यहाँ पर छुपा कर रखा हूँ। अगले दिन केंग जिन को उसकी फैमिली से मिलवाता है और ये सब साथ में बैठकर डिनर करते हैं। केंग को यूरी से मिलना अच्छा लगता है क्योंकि वो उसका बचपन का प्यार जो था, तो वहीं दूसरी तरफ यूरी को भी केंग का साथ अच्छा लगने लगा था। ये सभी बैठकर बातें कर ही रही थी कि तभी केंग के पास कंपनी की तरफ से एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि डायरेक्टर ली को मारने का ऑर्डर अप्रूव हो चुका है और एक काम केंग को ही हैंडओवर किया गया है। जो देख केंग कंपनी के मैनेजर को कॉल करके इसकी वजह पूछता है तो वो केंग को डांटते हुए अपना काम जल्दी से खत्म करने के लिए कहता है। इसके बाद केंग ना चाहते हुए भी सीधा ली के घर जाता है और ली केंग को देखते ही समझ जाता है कि उसे मारने का ऑर्डर पास हो चुका है, तो वो तुरंत केंग के ऊपर हमला कर देता है और यहाँ हमें इन दोनों के बीच ठीक ठाक फाइट देखने को मिलती है। लेकिन केंग ली से ज्यादा फास्ट और यंग था, तो वो आखिरकार ली को ओवर पावर कर लेता है। केंग ली से पूछता है, तुम यहाँ से भाग सकते थे लेकिन तुम यहाँ बैठे बैठे अपनी मौत का इंतजार क्यों करने लगे? जिसके जवाब में ली कहता है, उसके पास जीने की कोई वजह नहीं बची है, इसलिए वो उसे मार दे। आखिर में केंग गोली चला देता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कंपनी के सभी स्टाफ एक साथ बैठकर पार्टी कर रहे थे। असल में एक केंग की प्रमोशन की पार्टी है। ली के मरने के बाद अब केंग को इस कंपनी का अगला डायरेक्टर बना दिया गया है, बट हमें केंग के चेहरे से साफ दिखता है उसे इस प्रमोशन की कोई खुशी नहीं और उसे कहीं न कहीं अपनी कंपनी के काम करने के तरीके गलत लगता है। अगले दिन केंग यूरी के साथ कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए शहर से दूर बने कैफे में जाता है। इस जगह की लैंडलेडी यूरी को पहले से ही जानती है और वो उसे बताती है वो ये सब कुछ बेचना चाहती है। केंग यूरी को बताता है कि वो टीनेज के दिनों में उसका बहुत बड़ा फैन हुआ करता था और हर समय सिर्फ उसके ही गाने सुना करता था। ये सुनकर यूरी को बहुत खुशी होती है क्योंकि इतने सालों बाद किसी ने उसकी सिंगिंग के बारे में बातें की। इधर हम देखते हैं कि कुछ पुलिस वाले जिनकी स्केच लेके उसके मोहल्ले में पूछताछ कर रहे थे और केंग जब यूरी को उसके घर छोड़ने के लिए आता है तो एक पुलिस वाला उसे पहचान लेता है। इसने उस मर्डर वाले दिन बिल्डिंग के बाहर केंग को देखा था, तो वो केंग से पूछताछ करने लगता है कि वो क्या काम करता है, कौन सी कंपनी में जॉब करता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पुलिस वाले की केंग के प्रति ऐसा बर्ताव देख के यूरी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो अपने पास से केंग की कंपनी कार्ड निकाल कर उस पुलिस वाले को दे देती है और वो पुलिस वाला उस कार्ड को अपने पास रख के उन दोनों को वहाँ से जाने देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कंपनी को ये बात पता चल चुका है, पुराने डायरेक्टर ली अभी तक जिंदा है, यानी कि उस रात केंग ने ली को नहीं मारा था। तो ये लोग ली को किडनैप करके ऑफिस के पीछे वाले हिडन रूम में ले आते हैं। चेयरमैन पार्क झूठ बोलने के लिए केंग के ऊपर नाराज होते हैं और वो उसे अपना अधूरा काम पूरा करने के लिए कहता है, यानी कि वो ली को मारने की बात कह रहा था। तभी अचानक से ली बोलने लगता है, ये कंपनी नहीं बल्कि एक पागल खाना है और यहाँ काम करने वाला हर एक इंसान एक साइको है। लोगों की जान लेने को तुम काम कहते हो, कोई पागल ही होगा जो ये सब काम करना चाहेगा। तभी मैनेजर की दबाव में आके केंग उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन वो ये नहीं कर पाता और इन दी एंड मैनेजर डोंग ही ली को मार देता है। इसी समय वो पुलिस वाले जिन्होंने यूरी से कंपनी का कार्ड लिया था कंपनी के बारे में पता लगाने के लिए यहाँ पर आते हैं। उसे यहाँ सब कुछ एक नॉर्मल कंपनी जैसा दिखता है और वो तलाशी करके यहाँ से चला जाता है। और जब मैनेजर को इस बारे में पता चलता है तो वो केंग से पूछता है कि उसने पुलिस वालों को कंपनी का कार्ड क्यों दिया। केंग उसे सच्चाई नहीं बता सकता, इसलिए वो इस बार भी उसे सॉरी बोल के अवॉइड करता है। इस बात पे मैनेजर को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे पीटने लगता है, लेकिन फिर भी केंग उसे कुछ नहीं बताता। और उस शाम केंग यूरी से मिलने जाता है। वो यूरी से कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मेरी आगे की लाइफ तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। वो यूरी को यह भी बताता है कि वो उसके लिए वो कैफे खरीदना चाहता है जहाँ कुछ दिन पहले ये दोनों गए थे। यूरी भी उसको पसंद करने लगी थी, तो वो खुशी खुशी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। इधर कंपनी के मैनेजर और चेयरमैन को ये बात पता लग चुकी है कि केंग ने उस दिन जिन को नहीं मारा था, तो ये दोनों मिलकर केंग को खत्म करने की प्लानिंग बनाते हैं। अगले दिन प्लान के मुताबिक केंग के दोनों जूनियर उसको मीटिंग के लिए कहीं पर लेकर जा रहे थे। केंग को उनकी एक्टिविटी देखकर थोड़ा सस्पिशियस फील होता है कि तभी अचानक से सामने बैठा हुआ लड़का
लड़का केंग के ऊपर फायरिंग करने लगता है। केंग किसी तरह से खुद को बचाते हुए उस लड़के को पीट कर बेहोश कर देता है। फिर ये लड़की भी अपनी कार रोक कर केंग के ऊपर गोलियां चलाने लगती है और ये दोनों फाइट करते हुए कार के बाहर आ जाते हैं। ये लड़की केंग को बता देती है कि कंपनी को उसके और यूरी के रिलेशन के बारे में पता चल चुका है। केंग उसे समझाते हुए कहता है, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, लेकिन वो अकल की अंधी अपना चाकू निकाल कर केंग को मारने की कोशिश करती है। इसी लड़ाई के बीच बाहर से गुजरता हुआ एक ट्रक उस लड़की को उसकी सही जगह पर पहुंचा देता है। इसके बाद केंग जिन को कॉल करके कहता है कंपनी को उसके बारे में पता चल चुका है, इसलिए वो जिन और उसकी पूरी फैमिली को लेके अपने पुराने दोस्त मिन के पास जाता है, क्योंकि इस शहर में मिन ही ऐसा इंसान है जिसपे केंग भरोसा करता है। मिन उसे कहता है, तुमने कंपनी के खिलाफ जाके ठीक नहीं किया और अब आगे तुम क्या करने वाले हो। केंग उसे बताता है कि उसने अपने ऑफिस के बेसमेंट में अपना सेविंग का पैसा छुपा रखा है, तो कल वो सबसे पहले वहाँ जाकर उन पैसों को वापस लाएगा। यूरी अब समझ चुकी थी कि ये लोग इलीगल काम करते हैं, इसलिए वो केंग से उसके कंपनी के काम के बारे में पूछती है। केंग उसे अपने कंपनी का सारा सच बता देता है और जाहिर सी बात है ये सब सुनकर यूरी को बहुत दुख होता है। अगले दिन केंग बेसमेंट में छुपाए हुए अपने पैसे को निकालने के लिए यहाँ से निकल जाता है। कंपनी में किसी को भी केंग के छुपाए हुए पैसे के बारे में नहीं बता, इसलिए वो सबकी नजर से बचते हुए अपना पैसा लेकर वहाँ से वापस आ जाता है। मीन के घर पहुंचकर जब वो अंदर का नजारा देखता है, उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो देखता है कि कंपनी के लोग वहाँ पर पहुंच चुके थे और उन्होंने यूरी की फैमिली को गन पॉइंट में ले हुए थे। इसका मतलब क्लियर था कि मिन ने उसे धोखा दिया है, इसलिए तो मैं हमेशा कहता हूँ अपने अलावा किसी पर भरोसा मत करना। वो मिन से ऐसा करने की वजह पूछता है, जिसके जवाब में मिन उसे कहता है, तुम कंपनी को छोड़ना चाहते हो और मैं वापस ज्वाइन करना चाहता हूँ, और यही एक तरीका था वापस से कंपनी को ज्वाइन करने का। जो सुन केंग उसे कहता है, तुम मेरे सारे पैसे ले लो बट यूरी और उसकी फैमिली को छोड़ दो, लेकिन मिन उसकी बात ना सुनते हुए उसे पीटने लगता है। फिर वो जिन को शूट करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, तो अभी बिजली की तेजी से केंग अपनी जेब से चाकू निकालकर उन सब पे हमला कर देता है। जो देख मिन गुस्से में अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है, लेकिन कुछ ही सेकंड में केंग मिन के साथ साथ उन सभी नुबड़ों को मार देता है। लेकिन इस गन फायरिंग में एक गोली यूरी को भी लग चुकी थी, जिस वजह से वो केंग के बाहों में दम तोड़ देती है। जो देख केंग की मानसिक संतुलन पूरी तरह से हिल जाता है और अब वो ठान लेता है वो कंपनी को पूरी तरह से तबाह कर देगा। अगले दिन वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के पूरी तैयारी के साथ निकल जाता है अपने गोल्स को पूरा करने के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ कंपनी के सभी लोग केंग को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। केंग एक बड़ी सी गन लेके अपने ऑफिस जाता है और फिर वो चेयरमैन की सेक्रेटरी से पूछता है, चेयरमैन कहाँ है, जिस पर सेक्रेटरी उसे कहता है चेयरमैन अंदर है। और जब केंग अंदर जाने लगता है तो सेक्रेटरी अपने औकात से ज्यादा फुर्ती दिखाते हुए केंग को पीछे से शूट करने की कोशिश करती है, बट भाई ठहरा प्रोफेशनल, वो एक ही सेकंड में उसे शूट करके मार डालता है। यहाँ से वो सीधा चेयरमैन के केबिन में जाता है, लेकिन वहाँ चेयरमैन नहीं होते। जो देख केंग समझ जाता है कि वो बूढ़ा ऑफिस के पीछे वाले हिडन रूम में ही होगा। उसके बाद केंग ऑफिस के हिडन रूम की तरफ बढ़ने लगता है, तो ये सब गंदे नाली के कीड़े उसका रास्ता रोक लेते हैं और देखते ही देखते ये सभी मिलकर केंग के ऊपर हमला कर देते हैं। केंग भी एक एक करके उन सभी को मारने लगता है और यहाँ हमें एक जबरदस्त फाइट सीन देखने को मिलती है। यहाँ केंग के ऊपर गोलियों की बारिश हो रही थी हर एक तरफ से, बट फिर भी केंग उन सबको चुन चुन के मारने में कामयाब हो जाता है। इस गन फायरिंग में केंग को भी कुछ गोलियां लगती है, लेकिन क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना हुआ था इसलिए वो इस हमले से बच जाता है। इन सबको खामोश करने के बाद केंग उस पुलिस वाले को कॉल करता है जिसने कुछ दिन पहले इस ऑफिस में विजिट किया था। उसके बाद केंग ऑफिस के पीछे वाले हिडन रूम में जाता है, लेकिन वहाँ बैठी हुई एक बुढ़िया वही पुरानी घिसी पिटी बातें करके उसे इमोशनल करने की कोशिश करती है। फिर वो अपनी उम्र की फिक्र ना करते हुए अचानक से ही केंग के ऊपर गोली चला देती है। रिटर्न गिफ्ट में भी केंग उसे शूट करके उसको स्वर्ग का द्वार दिखा देता है। इसके बाद केंग का सामना उसी की तरह एक प्रोफेशनल फाइटर से होता है। ये काफी तेज और ताकतवर होता है, जिसके चलते केंग को इसके साथ लड़ने में काफी मुश्किल होती है। ये दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे। इन दी एंड वो आदमी केंग को मारने के लिए एक लंबी छलांग लगाता है, तभी केंग के हाथ गन लग जाती है, तो वो उसे फ्लाइंग मोड में ही शूट करके मार डालता है। इधर हम देखते हैं कि मैनेजर डोंग अपनी गन लेके ऑफिस पहुंच चुका है। वहीं दूसरी तरफ केंग सीधा चेयरमैन के पास जाता है और वो उस बुढ़े से कहता है, मैं कंपनी छोड़ना चाहता हूँ। बुढ़ा एक दर्द भरी मुस्कान के साथ उसे कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी कंपनी कुछ इस तरह से खत्म हो जाएगी। फिर केंग चेयरमैन को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, तो उसका एक पालतू कुत्ता बीच में आ जाता है। केंग उसे भी खत्म करके चेयरमैन के पास आ जाता है। चेयरमैन उसे कहता है, इस कंपनी में मुझे सबसे ज्यादा उम्मीदें तुमसे ही थी। इतना कहते ही बुढ़ा केंग को शूट करने ही वाला था कि तभी एक गोली उसकी खोपड़ी के आर पार हो
जाती है और हम देख पाते हैं कि ये गोली चलाने वाला और कोई नहीं बल्कि जिन होता है, जो केंग को बिना बताए यहाँ पर आ गया था। इधर पुलिस की टीम बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहे थे। केंग जिन को इस बिल्डिंग से निकलने का एक सीक्रेट रास्ता बताता है और कहता है तुम यहाँ से जल्दी से निकल जाओ। वे अचानक पीछे से मैनेजर डोंग आता है और वो इन दोनों को एक एक विटामिन की टैबलेट खिला देता है। फिर वो केंग से पूछता है क्या तुम्हें दर्द हो रहा है। केंग उसकी तरफ गुस्से में देखता है तो मैनेजर कहता है कभी तो मेरे सवाल का जवाब दे दो। असल में डोंग केंग को शुरू से ही पसंद नहीं करता था। इसी बीच केंग डोंग से लिपट जाता है और उसे पूछता है कि क्या तुम्हें ये जॉब पसंद है। डोंग उसे पीटते हुए कहता है इस दुनिया में कोई भी इंसान अपना जॉब पसंद नहीं करता। इसी बीच केंग उसकी जेब से पेन निकाल लेता है जो असल में एक जानलेवा हथियार था। फिर केंग उस पेन में लगा वायर से डोंग की गला दबाने लगता है। बड़े ही मुश्किल से डोंग खुद को छुड़ाता है। फिर जब डोंग केंग को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, केंग उसे विंडो से नीचे फेंक देता है और यहाँ पर मोटे का भी काम खत्म हो जाता है। केंग जिन को यहाँ से जल्दी से जाने के लिए कहता है और उसे समझाता है कि तुम अभी यंग हो, तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। काम की वजह से मेरी तरह जिंदगी भर अकेला मत रह जाना, बल्कि उस इंसान के साथ जिंदगी गुजारो जिसे तुम पसंद करते हो। जिन उसकी बात मानते हुए वहाँ से चला जाता है। उसके बाद केंग बिल्डिंग के नीचे आके खुद को पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है और इसी का फायदा उठा के जिन वहाँ से बच के निकल जाता है। इस मूवी की आखिरी सीन में हम देखते हैं कि केंग उस मोमेंट को याद कर रहा है जब वो पहली बार इस कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहा था। उस दिन वो काफी नर्वस और खुश था और कुछ इस तरह से ये मूवी खत्म हो जाती है।